आज का जो टॉपिक है वो एक ट्रेडर की डेवलपमेंट के हवाले से है कि 6 मंथ का रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, वेदर आप एडवांस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका जो 6 मंथ रोड मैप है वो क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप उस रोड मैप को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में हम एक्सप्लेन करेंगे और कि कौन कौन सी स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं विद इन 6 मंथ। उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इवन अगर आप इन स्टेप्स को जो हम एक्सप्लेन करेंगे आप उनको फॉलो करेंगे, इवन अगर कोई 4-5 साल से भी ट्रेड कर रहा है, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे विद इन 6 मंथ आप उनसे भी बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। जो 6 मंथ का रोड मैप है उसमें कुछ स्टेप्स हैं। किस तरह, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से मार्केट में काम करना चाहते हैं। लेट सपोज आप जब आप एज ए ट्रेडर मार्केट में आना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया कि आप एज ए ट्रेडर को ट्रेडिंग को अपनी एक करियर के तौर पर चुनते हैं, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहते हैं, फॉरेक्स में आना चाहते हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग करेंगे, या कि आप फ्यूचर मार्केट में जाएंगे या स्टॉक्स मार्केट की तरफ आपका रुझान है। सबसे पहले जब आपने ये डिसाइड किया कि आपने कौन सी मार्केट को चुनना है और कौन सी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, उसका दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने जाके सर्च करनी, एक मेंटोर का इंतखाब करें। बिना मेंटोर के, बिना उस्ताद के आप ट्रेडिंग में कामयाब बहुत मुश्किल है। आपका ये है कि आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। कई सारे मेंटोर हैं, हम खुद मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। 6 मंथ की जो हमारी मेंटोरशिप है, आप किसी को हमारे साथ आ जाएं या किसी भी एक मेंटोर का आप इंतखाब कर सकते हैं। मार्केट में कई सारी मेंटोर आपको मिलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना है कि आपने एक मेंटोर का इंतखाब करना है, किसी कोर्स की तरफ ना जाएँ। ऐसी मेंटोर का इंतखाब करें जिसके इसका कोर्स है और कोर्स के साथ उनका मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। सिर्फ कोर्स को आप लेके ना चलें। अगर आप उनका सिर्फ कोर्स है तो आप उनको कोशिश करें अवॉइड कर लें। अब 6 मंथ की जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उनमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, उनमें सबसे पहले चीज़ आपने एक मेंटोर का इंतखाब किया। अब किसी भी मेंटोर का जब आप इंतखाब करेंगे, उनका जो कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन 45 दिन से 60 दिन का होता है। अब 45 से 60 दिन आपने सिर्फ उनका कोर्स करना है, उनकी कोर्स की स्ट्रेटजीज को आपने बैक टेस्ट करना है, जाके ट्रेडिंग व्यू पर किस तरह से काम करिए। एक डेमो अकाउंट आपने क्रिएट करना होगा। आप जब तक आप ये 2 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो आपने वो जो स्ट्रेटजीज वो आपको सिखाएगा, विदर जो भी स्ट्रेटजी उसका हो। जाहिर सी बात है, अगर वो मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रेडिंग आपको सिखा रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज किसी हद तक काम के होंगे, कोई भी मेंटोर हो तो आपने उन स्ट्रेटजीज को 2 महीने तक पूरा सीखना है। आप क्योंकि स्ट्रेटजीज की 2 पार्ट्स होती हैं हमेशा। एक तो आपका स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई भी अच्छा मेंटोर आपको पढ़ा रहा होगा वो आपका स्ट्रक्चर पढ़ाएगा। फिर आपको जोन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाए जाएंगे कि कहाँ पर आपने टेक्निकल साइड पे कहाँ पर आपने अपने जोन मार्क करने हैं जहाँ पर मार्केट आती है। तो फिर आपने कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन की भी 2-3 टाइप्स होती हैं। एक RSI की बेस्ड कंफर्मेशन होती है, वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन होती है, प्राइस एक्शन बेस्ड कंफर्मेशन होती है। जो भी आपको जो मेंटोर पढ़ाएगा उस कंफर्मेशन को आप नोट करें कि ये मेरे जोन हैं क्या। प्राइस एक्शंस के बेस पर सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, RSP जोन है, या कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, फिबोनाची का जोन है। व्हाटएवर जो जोन्स आपने सीखे हैं उस जोन इन जोन पे मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा और ये कंफर्मेशन मैंने देखनी है। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया कि आपने इन तमाम चीज़ों का नोट कर लिया। तीसरी चीज़, आप एक जर्नल बनाएंगे। जर्नल में आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि ये टाइम जोन हो गया, इस टाइम में मैंने ट्रेड लिया, ये मेरा ट्रेड का इंस्ट्रूमेंट था, ये टाइम फ्रेम था, ये वाली सेशन थी, ये इस स्ट्रेटजी के बेस पर ये जोन में आया, टेप किया मैंने लिया और ये कंफर्मेशन देख के मैंने ये ट्रेड ले लिया। फिर आगे आपने ये देखना है कि ट्रेड का FNL एट हुआ या कि आपकी ट्रेड का TP एट हुआ, और आगे आपने उसके रिमार्क्स लिखने हैं कि किस वजह से आपका TP और आपका SL एट हो गया। ताकि ये तमाम चीज़ें आपने उस जर्नल के अंदर नोट करने। आपने $100 का एक सेंट अकाउंट ओपन करना है। अब आपने सेंट अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपने अपने रूल्स डिफाइन कर। रूल ये है, सबसे पहला रूल ये है कि आपका पर डे रिस्क डिफाइन होना चाहिए, पर ट्रेड रिस्क और पर डे रिस्क। हम जो रेकमेंड करते हैं अपनी मेंटोरशिप प्रोग्राम में कि आपने 0.5% का रिस्क लेना है पर ट्रेड। आपका पर डे का जो ट्रेड थ्रेशोल्ड है रिस्क का वो 1%, यानी कि आपके 2 ट्रेड 1 बाय 1 अगर आपकी इसे लेट कर लेते हैं तो उस दिन का आपने। इसी तरह से आपका वीकली एक ट्रेड रिस्क का थ्रेशोल्ड होता है। जो वीकली थ्रेशोल्ड हम सजेस्ट करते हैं अपनी स्टूडेंट्स को वो होता है 3%। 3% का जिस वीक में आपका लॉस हो तो फिर आपने बैठ के चेक करना है, अपनी जर्नल के साथ बैठ के आपने स्ट्रेटजीज को चेक करना है कि क्या हाँ मैं गलती कर रहा हूँ।
क्योंकि 3% अगर आप कंसेक्टिवली एक वीक में लॉस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप ह्यूमन एरर आ रहा होगा। ये स्ट्रेटजी इस तरह से नहीं होता कि अगर 0.5% का आपका लॉस है और आपका एक 1 जिस वीक में आपका 1/1 आपकी 3-6 ट्रेड जो है लॉस के क्लोज हो, इस तरह से हो ही नहीं सकता मार्केट में, ठीक है। इसीलिए फिर आपने दोबारा जाके अपनी जर्नल को चेक करें। इसीलिए आपने सिर्फ 3% की रिस्क से ज़्यादा नहीं जाना है वीकली। आपका ये थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये 4 चीज़ रूल्स आपने डिफाइन कर लिए कि आपको ये पता है कि मुझे पर डे, तीसरी चीज़ होता है पर डे ट्रेड। आपकी पर डे ट्रेड डिफाइन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो है पर डे 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर पाँचों ट्रेड प्रॉफिटेबल क्यों ना हो मुझे, लेकिन 5% से ज़्यादा 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किसी भी सूरत में 1:2 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये रूल आपने डिफाइन किए, आपने सेंट अकाउंट अपना ओपन किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेयर सेलेक्ट करने हैं। लेट सपोज आपने एक गोल्ड सेलेक्ट किया, एक GBP USD सेलेक्ट किया और एक आपने बिटकॉइन सेलेक्ट किया। आपने इन तीनों के अलावा किसी और पे ट्रेड नहीं करना है। फिर अब आपने क्या करना है कि आपने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली कि इन चीज़ों के साथ मुझे काम करना है। अब आप मार्केट में बैठे, आपने अपना सेशन डिसाइड कर, इधर आप एशियन सेशन में काम करना चाहते हैं, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में, या के सारे सेशंस में मिला के आप काम करेंगे। अब आपने क्या करना है, आप स्क्रीन को ओपन करें, अपनी जोन। सबसे पहले जब भी आप मार्केट को देखेंगे तो आपने पहले अपने बायसनेस बनाना है कि मार्केट में आज मुझे बाय करनी है या सेल करनी है, ठीक है। 5 मिनट, अब 5 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। अब जो भी मार्केट का ट्रेंड हो, आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड ढूंढनी है। फिर आपने ट्रेंड के साथ अपनी रिट्रेसमेंट की जोन मार्क करने हैं। आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपका RSB का जोन होगा, SRB का जोन है, आपका फिबोनाची का जोन, ये तमाम जोन आप मार्क करके रखेंगे। अब आप बैठ के मार्केट में वेट करेंगे। मार्केट के जो जोन आपने मार्क किए हैं, मार्केट उस जोन में आएगा। आपको जो कंफर्मेशन, आपके जो स्ट्रेटजी है वो कंफर्मेशन आपको मिलती है, आप वहाँ से एंट्री करें। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपका TP या SL में से कोई भी एट हो जाए, अपनी जर्नल को ओपन करेंगे, किस स्ट्रेटजी के बेस पर एंट्री हुई है, कि कौन सी जोन पे टैप किया, कौन सा सेशन था, कौन सा टाइम फ्रेम था, कौन सी आपका फेयर था, टाइम क्या था। आप इन तमाम चीज़ को अपने जर्नल में नोट करेंगे, चाहे वो ट्रेड आपका TP एड करे, चाहे आपका SL एड करे। अब एक पूरे महीने में आपने इसी तरह से काम करना है। फिर महीना पूरा हो गया, महीने पूरे होने के बाद आपने बैठ के अपने जर्नल को चेक करना है कि मेरा जो अकाउंट था उसने कितना % ग्रोथ किया है। लेट सपोज आपका $100 का अकाउंट था तो आपका $120 तक आ गया है मंथ के एंड तक, ठीक है। क्योंकि ये जो 6 महीने का पीरियड है, इसमें आपने प्रॉफिट को नहीं देखना, आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन करना है, अपनी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी स्ट्रेटजीज जो आपने पढ़े उनको टेस्ट करना है, अपनी स्ट्रेटजीज पर अपना कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करना है। ये जो 6 महीने हैं, इनमें आपका काम सिर्फ यही है। अब पहले महीने में आप ये चेक करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी की जो विन रेशो है बेहतर है, तो फिर अगले महीने में आप उस स्ट्रेटजी को ज़्यादा काम पे लाएंगे। कौन से सेशन में कौन सा स्ट्रेटजी बेहतर काम कर रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रेटजी बेहतर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट महीने में आप फिर इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। 2 महीने जब आपका दूसरा महीना कंप्लीट होगा, आपने फिर बैठ के अपनी जर्नल को चेक करना है, अपनी प्रॉफिट को चेक करना है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, न्यूज़ टाइम पे ये काम कर रहा है या नहीं, तमाम चीज़ें आपने चेक करना है। अब आपका लेट सपोज ये 4 महीने कंप्लीट हो गए टेस्टिंग के, 2 महीने आपके कोर्स के थे। 6 मंथ जब कंप्लीट होगा तो आप 6 मंथ बाद एक तो अपनी ट्रेड को चेक करें कि आपका एक तो अपनी अकाउंट साइज को चेक करें कि कितना % आपके अकाउंट में ग्रोथ आया है। लेट सपोज आपके $100 थे तो $100 अब $200 पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंथली जो आपका ग्रोथ था वो 25% हो गया। अब 25% हर मंथ नहीं हो सकता, किसी मंथ 15% ग्रोथ होगा, किसी मंथ आपका 20% ग्रोथ होगा, किसी मंथ आपका 30% ग्रोथ होगा। और ऐसा हो भी सकता है ट्रेडिंग में एक्चुअली कि किसी मंथ आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में भी चला जाए। आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक मंथ, एक डे, एक वीक डिसाइड नहीं करता। आप कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है और कंसिस्टेंसी के साथ थ्रू आउट 6 मंथ 1 ईयर के एंड पे आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं वो मैटर करता है। अब आपने 6 मंथ आपका कंप्लीट हो गया, आप पूरी जर्नल को आपने रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद जो स्ट्रेटजीज आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे। अब होगा क्या कि 6 महीने कंप्लीट हो गया, आपने स्ट्रेटजी को टेस्ट किया, आपकी स्ट्रेटजी रिफाइन हो गया कि वाकई में ये स्ट्रेटजीज काम करता है।
दूसरी चीज़ हो गई कि आप डिसिप्लिन हो गए, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन हो गए, आपका रिस्क डिसाइडेड है, आप इम्पल्सिव ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप हर ट्रेड को जर्नल कर रहे हैं, हर ट्रेड को रिव्यू कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपका कॉन्फिडेंस आपके जो सिस्टम्स हैं उन पे बिल्ड हो जाएगा। तो ये जो 6 महीने का जब भी पीरियड कंप्लीट होगा, आपने 2 महीने में आपने टेक्निकल सीखी, उसके बाद उन टेक्निकल्स को आपने टेस्ट किया। हर दफ़ा आप जब ट्रेडिंग करते हैं, जो चीज़ें आपने मेंटोर से सीखें उनके साथ साथ उनको रिफ़ाइन भी करते जाएंगे। जो चीज़ें शायद आपको मेंटोर, उनके अलावा भी आप मार्केट में कुछ और स्ट्रेटजीज फाइंड करेंगे, लेकिन उनको आप कंप्लीटली चेक एंड बैलेंस के बाद आप जाके अपनी मार्केट में अपने लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप 6 महीने के उनके साथ साथ उनको रिफाइन भी करते जाएंगे, जो चीज़ें शायद आपको मेंटोर के साथ, अगर आप 6 मंथ तक ये जो पूरा रोड मैप मैंने आपको दिया आप इसको फॉलो करेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक ना सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे बल्कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है कि शायद 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रॉफिट करें, 3 महीने के बाद दोबारा लॉस की तरफ आ जाएं। लेकिन जब आप एक स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी के साथ आपने चेक किया, आप डिसिप्लिन हो गए, आप हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, ये तमाम बिहेवियर आपके अंदर आ गए, ना सिर्फ आपके स्ट्रेटजी के लिहाज से बल्कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। एक ट्रेडर की पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप हो गई। आपको पता है कि भाई जो लॉस होता है वो परमानेंट नहीं है। चीज़ आपको पता चल गया कि चाहे वो कोई ट्रेड प्रॉफिट का हो या चाहे कोई ट्रेड लॉस का हो, एक ट्रेड या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड या पूरा एक वीक अगर क्यों ना एक लॉस का वीक हो, वो मेरी ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं अगर एक वीक में मैं प्रॉफिटेबल हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, अगले वीक में लॉस नहीं करूंगा। अगर आपने इस वीक लॉस किया तो इसका ये मतलब नहीं है अगले वीक में, अगले मंथ्स में या ईयर्स में आप जाके प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। दिस इज़ अ जर्नी। ठीक है, दिस इज़ अ जर्नी। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी सीखो, तमाम चीज़ें ठीक हो, आप एक वीक में जो है आपका PNL जो है नेगेटिव में क्लोज हो। क्यों क्लोज हो सकती है? मार्केट है, मार्केट के एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, मार्केट की रिस्पॉन्सिव डिफरेंट होते हैं, मार्केट जो है किसी एक वीक में या पार्टिकुलर मंथ में उस हिसाब से बिहेवियर उस तरीके से बिहेव नहीं करता जिस तरीके से आपने सीखा है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अभी रिसेंटली जो हुआ है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच मार्केट ने स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं किया, न्यूज़ को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपने ये तमाम चीज़ें सीखने के बाद अगर आप ये करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर कोई बंदा 4-5 साल से भी ट्रेड कर रहा है, अगर आप ये 6 महीने इस तरह से अपनी देते हैं तो आप उससे बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, उससे बेहतरीन ग्रोथ आपका आएगा। ट्रेडिंग का ये है कि अगर ट्रेडिंग आपने अच्छे से सीख ली ना तो आपको पैसे के लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कैसे? अगर आपकी सारे रूल्स आपको आते हैं, आप अभी जाके जो है अगर आप 6 महीने के अंदर आप ये कर लें, आपके पास सिर्फ अगर 2 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए में जाके $1 लाख की अकाउंट परचेस करें, क्योंकि आपको ट्रेडिंग आती है, आप डिसिप्लिन हैं, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आप 1 महीने के अंदर वो $1 लाख की अकाउंट को पास करेंगे। हमारी अगर मेंटोरशिप में आप आएंगे तो हमारी मेंटोरशिप में आपने 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक, आपने जो है $100 की पहले फीस आपने पे करनी होती है। ठीक है, उसके साथ आपने एक कमिटमेंट करना होगा कि आप अगले 6 महीने में जो चीज़ें हम बताएंगे आप उन पे अमल करेंगे। 6 महीने आप मार्केट को देंगे, ये 6 महीने आप मार्केट को में सीखने के लिए देंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ आपने ये करना है कि जब आपका दूसरा मंथ कंप्लीट होगा तो आपने $100 का, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा, ठीक है, $100 का आपने अपने लिए एक सेंट अकाउंट ओपन करना होगा। आप सेंट अकाउंट ओपन करेंगे, जितनी स्ट्रेटजीज हैं आप उसको जाके अपनी सेंट अकाउंट के साथ अप्लाई करेंगे। अब सेंट अकाउंट क्यों? क्योंकि अगर आप $100 का सेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो वो $10,000 आपके पास बन जाएंगे। साइकोलॉजिकली आप जब उसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं $10,000 का मेरा अपना एक अकाउंट है। फिर आप उस अकाउंट पे अपनी रिस्क को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली भी आपको प्रेशर होगा कि वाकई मैं अपने रियल मनी से काम कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें, एक $100 का दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क बहुत कम है। अगर आप किसी नए ट्रेडर के हैसियत से अगर रूल्स वगैरह अपनी ब्रेक भी करते हैं तो आपको नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा, इसीलिए हम $100 रिकमेंड करते हैं शुरू में। अगर आप ये 3 चीज़ें हमें देंगे, आपका पहला $100 आप जाके अपना कोर्स पर परचेस करेंगे, 6 महीने की कमिटमेंट देंगे कि जो चीज़ें हम सिखाएंगे 6 महीने में उन तमाम चीज़ों को उनको आप फॉलो करेंगे। तीसरी चीज़, आप $100 का अकाउंट $100 इन्वेस्ट करके अपनी अकाउंट पे ट्रेड करेंगे।
अब ये नहीं है कि अगर 6 महीने में आप हमारे पास आ गए, जैसे ही हमारा 2 मंथ का कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो ये ट्रेड जर्नल है उस पर हम इतना स्ट्रिक्ट होते हैं कि हर हफ्ते आपने हर हाल में ये जो ट्रेड जर्नल होगा उसको सबमिट करना पड़ता है हमारे ग्रुप्स में। हमारी जो सिस्टम में आप उसको सबमिट करेंगे, हमारी टीम उसको चेक करेगा, रिव्यू करेगा। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपसे राब्ता करेगा कि आपने ये गलती इस वीक में की है। हमारी कोशिश होती है कि ट्रेड जर्नल चेकिंग के साथ साथ हम अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, ये 6 महीने की जो मेंटरशिप पीरियड होगा उनके साथ इंटरेक्शन भी अपने जूम सेशन में करते जाएं। या तो हम हर वीकेंड में करेंगे, कभी कभार ये होता है कि एक 15 दिन में या हर हफ्ते में हम एक दफ़ा ज़रूर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंगेज रखेंगे अपना, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें, मार्केट में जो करंट चीज़ें चल रही हैं उनको भी उनके साथ एक्सप्लेन करें। फिर ये होता है कि थ्रू आउट जब आपका ये पीरियड चल रहा होगा, हम आपको सिग्नल तो प्रोवाइड नहीं करते, आप ये भूल जाएं कि हम आपको सिग्नल प्रोवाइड करें, हम आपको ट्रेड लेवल ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि आज का सिनेरियो मार्केट का ये है, ये ट्रेड लेवल आपके मुमकिन हो सकते हैं। तो ये तमाम, अगर आप हमारे मेंटरशिप में आएंगे तो अगर आप ये कमिटमेंट करेंगे तो मैं आपको, अगर आप 6 महीने और $200 की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अपने आपके ऊपर, तो मैं आपको एक गारंटी करता हूं कि आप आने वाले साल में एक ऐसी स्किल सीखेंगे कि आने वाले साल में आप विद इन 1 to 2 ईयर आप $million आप कमा सकते हैं विद दिस स्किल। ट्रेडिंग वो सॉफ्ट स्किल है, अगर आप उसको सीख के आप ट्रेडिंग में जो चीज़ें रिक्वायर हैं, डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है, डिसिप्लिन होना, पेशेंस होना, अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो आप ज़िंदगी के बाकी शोबों में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएं। क्योंकि पेशेंस और डिसिप्लिन के बगैर आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर पेशेंस और डिसिप्लिन आपके अंदर आ गया, आप ज़िंदगी के हर शोबे में फिर कामयाब हो सकते हैं। अब ट्रेडिंग में ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन, ये 6 महीने का जो मेंटरशिप जिस तरीके से हमने रोड मैप बनाया है, ये आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा। एक डिसिप्लिन, एक प्रो ट्रेडर, एक मुस्तकिल मिजाज ट्रेडर क्या होती है, उस तरीके से हम आपको ट्रेन करेंगे कि आप एक मुस्तकिल मिजाज ट्रेडर बन सके। देखिए, टेक्निकल सीखना बड़ी बात नहीं है। आप YouTube में 4-5 वीडियो जाके देख लें, किसी भी स्ट्रेटजीज के साथ अगर आप उनको प्रैक्टिस करें आपको आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। आज मैं कहता हूँ ट्रेडर्स को, जितनी भी ट्रेडर्स हैं वो नुकसान कर रहे हैं, उनको 80 से 90% जो ट्रेडर हैं उनको स्ट्रेटजीज पहले से आते हैं। किसी मेंटोर पे पास जाने से पहले उनको कोई स्ट्रेटजी आता होगा जो स्ट्रेटजी उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी है। मेन बात यह है कि उस स्ट्रेटजी को अमल किस तरह से करना है, उसको चेक एंड बैलेंस किस तरह से करना है, ये मार्केट में बहुत लेक है। आपने ये जो रोड मैप है, चाहे हमारे साथ आ जाएं, चाहे आप किसी भी ट्रेडर के साथ आपने अपना कोर्स किया है, आप प्री कोर्स क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आप ये जो मैंने 4 महीने का एक प्रोसेस आपको समझाया, अगर इवन आप YouTube में जाके प्री वीडियोस देखने के बाद भी अपनी ट्रेड जर्नल, अपनी चीज़ों को उसी तरह से डेवलप करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो आप यकीनन 100% आप यकीनन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी आपने हमारा कोर्स अगर करना है तो आप ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। उसमें कोर्स है, कोर्स के साथ फिर आगे मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा 6 महीने तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।